बेटा बात यह है कि मैं ये कह रही थी जब तुम सितंबर में आओगे ना रुखसती के लिए तो मैं उस वक्त चली चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं अम्मा, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लग पाएगा। और मेरा दिल भी नहीं लगेगा। तुम मेरी अकलौती नंद को लेके जा रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब की बार गए कब आओगे? 2-3 महीने के बाद, खास तौर पे जब खुशखबरी मिलेगी। चल बेशरम भाग। अरे पगली, चंद ही महीनों की तो बात है। फिर मैं बाकायदगी से सुरैया खाला को खत लिखूंगा, तुम पढ़ोगी ना? शफकत भाई, क्या हाल बना रखा आपने? ये इतना बड़ा चुरा लिया, अब कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर खत्म कर दिया कमबख्त वाले। अब जो भी हिंदू मिला ये खंजर उसके सीने में उतार दूंगा। दरअसल वो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता 5 साल भी नहीं चल पाएगा। मुसलमान मुंह की खाएंगे और दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह ना करे। अगर वो इस वक्त हम पे इतना जुल्म कर रहे हैं तो बाद में क्या हशर करेंगे? वो इसीलिए तो सब कुछ कर रहे हैं बेटा, कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने। तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मुस्लिम लीग ने जो मुश्किल खड़ी कर दी है वो मुसलमानों को भुगतना तो पड़ेगा ही। वैसे तुम्हारे परिवार को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं ना यहां। घर में जो भी औजार हैं, चाकू, छुरियां, डंडे, सब जमा करके अपने पास रखो। और ये औरतें ऊपर ही रहेंगी, नीचे नहीं आएंगी। सब्र, शहीदों की माएं नहीं रोती। मेरी बेटियों को आज तक किसी ख्याल ने नजर उठाकर नहीं देखा था। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटियों को अपने सर की सड़कों बराना खींचते हुए चले जा रहे थे। मैं कैसे सब्र करूं? मैं कैसे सब्र करूं? मैं कैसे सब्र करूं? मैं मर क्यों नहीं गई? 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 अरे मैं इन्हें यहाँ छोड़ने आया था। ध्यान रखें, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे अकेला और सईदा को ढूंढने। कहाँ ढूंढोगे तुम? मैं अमृतसर जाऊंगा, हाँ, और आसपास के गांव में जाऊंगा। भाई कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। वाह, खूब कही है। अगर अकेला और सईदा की जगह आपकी बानो होती तो आप यही कुछ कहते। अब क्या बताएं?
हम पे क्या गुजरी। मैंने वो जरूर देखा ये कम आके फट के बाहर क्यों नहीं आ गई थी। इन्हें शर्म आया नहीं रही। ये कलेजे में इतनी जान कैसे आ गई पता नहीं। कई बच्चियों को तो काट काट के फेंक रहे थे, कईयों को जला रहे थे, लेकिन नहीं, मेरी बेटियां जिंदा हैं। मैंने खुद ने देखा है, उनकी आवाज मैंने खुद सुनी है, मेरे कान गवाह हैं। अब तक उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। पर मैं जाऊंगा उन्हें ढूंढने। मुझे याद है उसी को ने मेरी बच्चों को बालों से पकड़ा और घसीट रहे थे, चिल्ला के कह रही थी, चिल्ला के गए बाबा बाबा हमें बचा लो, बाबा क्या करे। बाबा मजा आ रहा है। आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, वरना क़यामत के दिन हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे जब हम अपना तार दामन लेंगे हमारे सामने आएंगे, हमसे पूछेंगे इनके लिए हमें दुनिया से बचा के रखा था। देखो तुम मत जाओ वहां, वो बाजार तुम्हें भी मार देगी। ये आपको जिंदा नजर आते हैं, हम लोग तो मर चुके हैं। देखिए इनकी आंखों में तो देखिए, इनकी आंखों में आपको जिंदगी नजर आती है, लेकिन उनकी आंखों में जब इनके हाथों से अकीला और सादिया को छीन कर लेकर जा रहे थे, आपको जाना होगा। आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगी। मैं मौत से नहीं डरती, मैं मौत से नहीं डरती। मैं अपनी बच्चियों को वापस लेकर आऊंगी। मेरे खानदान ने मौत के खौफ से पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। हमने पाकिस्तान के नाम पर जान देने के लिए साथ दिया था, और मैं चाहूंगी, मैंने कराऊंगी उनको। कैसे नहीं जाए हम, हमारी बच्चियों को मार देते, जमा कर देते, मैं बर्दाश्त कर लेती, खुदा की कसम मैं कैसे नहीं पाती, लेकिन वो मेरी बच्चियों को घसीट कैसे तब मैं पर लगा ली है, वो मेरी बच्चियों को मैं कैसे सबर करूं, मैं कैसे सबर करूं, मैं कैसे करो सबर, मैं जा रहा हूँ। मैं आपके साथ चलूं? अरे नहीं बेटा, तू यहीं रुक, तेरी यहाँ जरूरत है। अगर अकेला और सईदा की जगह आपकी बानो होती तो आप यही कुछ कहते। जमीला उठो, होश में आओ बेटा, होश में आओ। जमीला पानी लाओ बेटा, पानी। उठ जमीला, उठो ना, ये बोल रही है, ये बोल रही है। उठा जमीला, ये बोल क्यों नहीं रही, ये बोल क्यों नहीं रही? जमीला उठो, जमीला जमीला उठ, जमीला उठ, जमीला जमीला उठ, जमीला जमीला उठो, जमीला
अम्मा को खत आया वहां से? नहीं हसन, कोई खत नहीं आया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ अम्मा, काफी फसादात हो रहे हैं वहां पे। अमृतसर में भी काफी लोग मारे गए। तुम तार भेज देते भाई रहीम के यहाँ। तार भेजा तो था दोनों जगह, अमृतसर और उनके यहाँ। कहीं से जवाब नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ वहां खुद ही चला जाऊं। वहां पे ना जाने क्या हालात होंगे। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम ऐसे करो, कल के टिकट करा लो। जी आप सामान बांध लीजिए। शुक्र है जनाजा सही तरह चला गया और कफन दफन भी हो गया। हाँ शुक्र है। जो जहाँ है अल्लाह करे वहाँ खुश रहे हो। कहीं तुमने पिंडी तार दे दिया था? भाजी तार का तो सारा सिलसिला धर्म भरम हुआ है। ना कोई खत आ रहा है ना जा रहा है। जमीरा का तो बुलाए नहीं भूलता। इतना बड़ा गम बेचारी सह ही ना सकी। क्यों चली गई? बगैर कुछ कहे सुने चली गई। चली गई। सब्र कीजिए बड़ी भाई, और खुदा से दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। भाई के दोस्तों ने हमारा सही साथ दिया। मुस्तकिल जनाजे के साथ साथ चलते रहे। शुक्र है दीवान साहब को अपना वादा याद रहा। सलीम ठीक कहता था कि सब लोग हमारे अपने हैं। मैं सोच रहा हूं कि कल जाकर दीवान साहब का शुक्रिया अदा करूं। फ़हीम तुम सारे दरवाजों को कुफल लगा दो। हालात ठीक नहीं। जी आदा। या अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। कौन आ गया? या अल्लाह। भाई साथ वाले मोहल्ले में बलवाइयों ने हमला कर दिया। क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। दीवान चाचा, साथ वाले मोहल्ले में बलवाइयों ने हमला कर दिया है। हाँ मैंने भी सुना है। वो लोग इधर भी आ जाएंगे। मेरा भी यही ख्याल है। तुमने क्या सोचा? क्या कर रहे हो तुम? हम लोगों ने क्या करना है, घर में बंद पड़े हैं। आप लोग सब मिलकर उन्हें रोकिए ना। किससे कहूं रुकने को? दीवान चाचा, आप मोहल्ले वालों से बात कीजिए।
रायचंद चाचा हैं, गोपीनाथ जी हैं। आप सब लोग मिलके बात करेंगे तो वो लोग रुक जाएंगे। कौन किसी के कहने से रुकता है और कौन मेरे कहने से उन्हें रोकेगा? कहना ही बेकार है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो भाई, ये लोग किसी की नहीं सुनते। इनके मुंह लगने का मतलब है खुद अपनी शामत को बुला लें। तुम ऐसा करो, घर में ताले वाले डाल के बैठ जाओ, हो सकता है वो बाहर के बाहर ही निकल जाए। आपको हो क्या गया? आपने तो कहा था कि आप हम लोगों का साथ देंगे। साथ देने को कहा था, जान देने को थोड़ी। राम कहाँ है? मैं राम से बात करता हूं। वो घर पे नहीं है, मैंने उसे कहीं भिजवा दिया है। किसी मुसलमान मोहल्ले में लूटमार करने। सलीम, होश में रह के बात करो। होश में तो मैं अब आया हूं, आप भी होश में आ जाइए। आज का दिन आप तो भूल जाएंगे, लेकिन आपकी नस्लें जरूर याद रखेंगी। उनको इस दिन का हिसाब देना होगा, और तब मेरी जगह आप होंगे और आपकी जगह आपका कोई पुराना दोस्त। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों के मास मर्डर की वजह यह थी कि माउंटबेटन ने जल्दी जल्दी में 3 जून को तकसीम का ऐलान कर दिया, जबकि बंगाल और पंजाब की बाउंड्री का तयन ही नहीं किया गया था। बाउंड्री का बाकायदा पब्लिकली ऐलान 16 अगस्त को हुआ था, जबकि उसूलन इन दोनों सूबों को तकसीम होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। इस जेनोसाइड की वजह मुसलमानों की आबादी को कम करना था, उनका नामो निशान मिटाना था। सलीम, औरतों को छत पे भेज दो। दरवाजा नहीं खोलेगा, क्या बीच की गोद में बैठा है? मैं भी तो मौका दे।
मासी ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े छोड़े इसे। मैं आपको यहाँ से निकालने चले। ये क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? या अल्लाह! मुझे बीवी के पास जाना है। मुझे बीवी के पास जाना है। बीवी को भी अंदर बुला लो। भूल जाओ, मैं बीवी को थोड़ी देर के लिए ले जा रहा हूँ। रवि, तुम रोको ना, तुम जाओ उसको रोको। रोकते क्यों नहीं उसे? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? तुम खड़े में देख क्यों रहे हो? रोकते क्यों नहीं हो? बानू ने तुम्हारे इन हाथों में राखी बांधी थी। अपने भगवान को क्या मुंह दिखाओगे? मेरी बेटी को बचा लो। तुम्हें भगवान की सौगंध है, मेरी बेटी को बचा लो। सही भैया, सही भैया। या अल्लाह मुझे बचा ले। मेरे खुदा मुझे बचा ले। तेरे खुदा ने बाकियों को बचाया तो तुझे बचाएगा। मेरी बेटी को बचा ले। छोड़ दे उसे। मेरी शर्म, मेरे हया, तुझे शर्म नहीं आती? वो तेरी बहन है। बस। एक औरत नहीं संभाली जाती तुझसे, मर्द। और अगर नहीं संभलती तो कम से कम गला ही काट दे इसका। लो, छोड़ दे बानो को। क्यों? कि तेरी
बहन है? हाँ, हमारी बहन लगती है हमारी बहन। पागल हो गया तू? ये मुसले है, मुसले। और ये ना तो तेरी बहन है और ना ही कुछ और। राम, अब अगर तू बानो के पास भी गया तो देंगे। क्या करेगा तू? क्या करेगा? रोकेगा मुझे? रोकेगा मुझे? रोक सकता है तो रोक, रोक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, खैरियत है? जी सब खैरियत। अच्छा, हसन नादिर आए, मैं आई। हसन मेरी बात सुना। हसन एक बुरी खबर है, लाहौर स्टेशन पे अमृतसर से एक गाड़ी पहुंची है, लाशों से भरी हुई। लाशें? कैसे? हसन एक एक को चुन के मारे हैं, बहुत बुरा हाल है। मुझे तो डर है कि मुसलमान यहाँ पर भी इंतकाम लेने पे उतर आएंगे। तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है हसन। लेकिन मेरा पूरा खानदान है वहां पे नादिर। कोई खबर नहीं वो किस हाल में, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। मेरा जाना जरूरी है। हसन मेरी बात सुनो, तुम्हारे जैसे हजारों हैं यहाँ जिनका खानदान वहां पर फंसा। तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। मेरी बात मानो, तुम यहीं पर इंतजार करो, वो जरूर राब्ता करेंगे। और अगर नहीं पहुंचे तो? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो हसन। मेरी बानो वहां पे, मेरी खाला वहां पे, मेरा पूरा कुम्बा वहां पे है, और तुम कह रहे हो मैं हाथ पे हाथ रख के अच्छी उम्मीद रखूं? मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उनसे? उनसे कहो कि दुआ करें, दुआ करें, या तो खैरियत से वहां पहुंच जाए या पाकिस्तान के नाम पे शहीद हो जाए। मौसी, मौसी, फौज आ गई है मौसी। हम तो पुलिस वाले साथ लेके आए मौसी, हमें भी यहाँ से निकलना होगा। अब चलिए आइए हमारे साथ। में आए हो बेटा, वो तो बदमाइयों के साथ। अरे नहीं मौसी, सब बदमाइयों से नहीं मिले हुए, इन्होंने शहर के वहाँ रिलीफ कैंप लगाया। हम आपको वहाँ पहुँचाएंगे। आइए। नहीं नहीं, हम नहीं कहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। ये मौसी उठ जाइए, ये देखिए, चलिए, हमें अभी के बीए से निकलना होगा। आइए आइए बस। हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं, सुना नहीं तुमने? हम कैंप में नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे उनके पास। हम घर जाएंगे, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। देखो, हमें आवाजें दे रहे हैं, सुना तुमने? आवाज आ रही है ना? हमें आवाजें दे रहे हैं सब। हाँ बेटा, आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। आओ बेटा, आओ घर चलिए। मौसी, उस घर में, इस मोहल्ले में आपका कोई नहीं बचा। ऐसी बातें करते हो, सारे अपने हमारा सब यही है बेटा। हमारा घर बार, हमारे अपने, राधा, सावित्री, संगीत साथी, हमारा बचपन सब यही है। हम यहाँ से क्यों चले जाए? हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे ना बेटा, हम यही रहेंगे। एक जवान बेटी है आपकी मौसी, उसका तो सोचिए। या कोई नहीं आपका? आपको अपनों में जाना होगा, मुसलमानों में। कैसी बातें करते हो? हमारा सब कुछ यही है। हमारा सलीम, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा है। सलीम मर चुका है। चलिए मौसी, बाहर खतरा बहुत बढ़ चुका है मौसी, हम आपको आपके अल्लाह का वास्ता देते हैं। चलिए, कुछ नहीं बचा मेरा, कुछ नहीं।
ऐसी बातें करते हो, सारे अपने हमारे, हमारा सब यही है बेटा। हमारा घर बार, हमारे अपने, राधा सावित्री, संगीत साथी, हमारा बचपन सब यही है। हम यहाँ से क्यों चले जाए? हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। एक जवान बेटी है आपकी मौसी, उसका तो सोचिए। या कोई नहीं आपका, आपको अपनों में जाना होगा, मुसलमानों में। चलते हैं मौसी, हो सके तो इस हिंदू जाति को माफ कर दीजिएगा।